एक नॉर्मल ब्रेन 90% इन्फॉर्मेशन भूल जाता है एक हफ्ते के अंदर। तो सोचिए अगर हम चीज़ों को बार बार याद ना करें, रिवाइज ना करें, तो हमारी कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग से निकल जाएगी। और ऐसी फीलिंग आती है एग्जाम हॉल में जब कोई क्वेश्चन देखा और लगता है कहीं पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा इसका आंसर। द प्रॉब्लम हियर इज रिविजन। कोई भी जब हम पढ़ाई करते हैं उसे बार बार रिविजिट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए। So for that matter, and to hammer all the important events that happened in the first 3 months of 2024, January, February and March, today we are presenting the top 50 MCQs from the first 3 months of 2024. हमारे कोर्सेज में सिर्फ 50 नहीं 300 MCQs आपको मिलेंगे फर्स्ट 3 मंथ्स की, और ऐसी रिविजन क्लासेस आपको 6 मंथ, 9 मंथ एंड 12 मंथ्स की मिलेगी। तो हमारे इन कोर्सेज में एनरोल करने से आपको ये सब कुछ मिलेगा और इसके साथ साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज, इन्फोग्राफिक असेसमेंट्स वो भी मिलेंगे। So if you want, make sure to enroll as well in our courses. But for now, let's start with the top 50 MCQs from the first 3 months of 2024. तो अपना पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि जो भी सवाल मैं आपसे पूछूंगी पहले आपको खुद मार्क करना है, फिर आंसर देखना है और एट द एंड ऑफ द वीडियो अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताना है। सबसे पहला सवाल देखते हैं, Who took over as the chairman of the 16th Finance Commission? तो फाइनेंस कमीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अभी चेयरमैन है मिस्टर अरविंद पन्नागरे। दैट इज ऑप्शन बी। आर्टिकल 280 में मेंशन किया गया है फाइनेंस कमीशन के बारे में। इसके फुल टाइम मेंबर्स हैं ये सभी, और पहले चेयरमैन का अगर सवाल आ जाए तो वो है मिस्टर केसी नियोगी, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र पुलिस। तो फर्स्ट वुमेन की जब बात आती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ सही जवाब है नीना सिंह। राधा रतूरी जी वैसे पहली महिला चीफ सेक्रेटरी रही है फॉर उत्तराखंड। देन कुछ जीआई टैग्स और स्टेट रिलेटेड आपको मैच द फॉलोइंग यहाँ दिया गया है, ध्यान से इस सवाल का आंसर कीजिएगा। ब्लैक नूनिया राइस आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में, आदि टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश, काई चटनी जो कि काफी अलग सी एक प्रोडक्ट है ओडिशा की, और कच्ची खारिक है गुजरात से। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 7 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया? तो अभी रिसेंटली ऐड की गई थी फारसी को, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राम मंदिर इज ट्रू? तो राम मंदिर एक बहुत बड़ा इवेंट था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही होना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट ए कहता है दैट इट वाज बिल्ट अंडर द नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, और स्टेटमेंट बी कहता है कि चंद्रकांत बी सोमपुरा जी इसके चीफ आर्किटेक्ट थे। अब देखिए यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ध्यान से जवाब देना है। सही होगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और इस मंदिर के स्कल्प्टर थे अरुण योगीराज। 16th ब्रिक एडिशन के बारे में पूछा गया है कि इसे कहाँ होस्ट किया गया था? सही जवाब है रशिया। पहला समिट इसका हुआ था 16 जून 2009 में। हेडक्वार्टर्स इसका शंघाई में है और अब टोटल 10 मेंबर्स हैं इसके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें जापान के बारे में, तो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं और पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट टेल्स अस दैट जापान बिकेम द 5th कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून, जो कि सही बात है। एंड जापान यूज द मून स्नाइपर मेथड टू लैंड ऑन द मून वेयर इट मैचेस द ऑनबोर्ड इमेजेस, तो ये भी सही बात है। तो करेक्ट की बात की गई है तो ऑप्शन बी सही रहेगा। Then, what is India's rank in the recently released military strength ranking 2024? तो इंडिया की रैंक है यूएसए, रशिया और चाइना के बाद, यानी कि हम है 4th कंट्री। याद रखिए इसे रिलीज किया जाता है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। फिर कुछ स्पोर्ट रिलेटेड इवेंट, जैसे 3 स्टेटमेंट्स फिर से दिए गए हैं, आपको बताना है सही कौन सा है। द वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप वॉज होस्टेड बाय उज्बेकिस्तान। मैग्नस कार्लसन वॉज द विनर फॉर द मेन्स इवेंट एंड कोनेरो हम्पी वॉज द विनर ऑफ वुमेन इवेंट। तो देखिए फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, पर जो 3rd स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि कोनेरू हम्पी जी रनर अप थी इस इवेंट की। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। देन कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट फीमेल अंपायर अपॉइंटेड बाय आईसीसी टू ऑफिशिएट अ बायलैटरल सीरीज? यहाँ सही जवाब है ऑप्शन बी, दैट इज सुई रेडफर्न। अगेन फर्स्ट फीमेल की बात आई तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चांगी एयरपोर्ट विच वॉज कंसिडर्ड एज द बेस्ट एयरपोर्ट 2023 इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो ये है सिंगापुर में। बेस्ट है चांगी, सेकेंड था हमद एयरपोर्ट एंड द थर्ड वाज हनेडा एयरपोर्ट। इंडिया से टॉप 20 में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। देन दी तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दिस वाज गिवन टू लेट सविता कांसवाल। इनके अलावा तुलसी मोटुकुरी, अंशु तिवारी एंड प्रवीण सिंह को दिया गया है अवार्ड अलग अलग कैटेगरी में। देन प्रवासी भारतीय दिवस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि इस दिन हम कॉन्ट्रीब्यूशन और अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं ऑफ द इंडियन ओवरसीज कम्युनिटी। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 9th जनवरी को। अदर देन फील्ड मार्शल सैम मैनिकशॉ, जिनसे रिलेटेड एक मूवी आई थी, इसलिए भी मैं ये सवाल कर रही हूँ, हु वाज द अदर पर्सन टू बी कॉन्फर्ड द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल इन द इंडियन आर्मी? सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन बी, KM करियप्पा। इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन सेंटर हैज बीन ओपन्ड इन विच स्टेट? सही ऑप्शन है ए, केरला।
क्वेश्चन 16 टेल्स अस अबाउट टू स्टेटमेंट, पर यहाँ ध्यान रखिए क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट है कि फीफा 2034 सऊदी अरेबिया में किया जाएगा और फीफा 2022 का मैस्कॉट ला एब था। वैसे ये दोनों सही है, पर यहाँ क्योंकि पूछा गया है इनकरेक्ट कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट सवाल है प्रथम के बारे में, जिसे रिसेंटली न्यूज में देखा गया था। आपको बताना है कि आखिर ये है क्या। तो ये एक नो कोड कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म है, जिसे एक मुंबई बेस्ड कंप्यूटर विजन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। फिर है इंडिया फर्स्ट वर्चुअल एटीएम, जिसे लॉन्च किया गया है इनमें से किस कंपनी के द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन ए, दैट इज पेमार्ट, जो कि एक फिनटेक स्टार्टअप कंपनी है। देन अबाउट द फर्स्ट स्टेट आपको बताना है जिन्होंने यूसीसी को ड्राफ्ट किया है, तो ये है उत्तराखंड। ये काफी बड़ी न्यूज बनी थी, इसलिए आपको पता होना चाहिए। एंड यू शुड ऑल्सो नो अबाउट आर्टिकल 44, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है एंड टॉक्स अबाउट द यूसीसी। फिर है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में न्यूज एंड एक क्वेश्चन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी न्यूज बनी है रिसेंटली, देयरफॉर वी शुड डेफिनेटली नो अबाउट दिस। दो स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट क्या है। पहला कहता है दैट द इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 2020। दूसरा कहता है दैट द बेंच लेड बाय द जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ यूनानिमसली स्ट्रक डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एंड द रिलेटेड अमेंडमेंट्स। तो आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। तो इसमें गलत स्टेटमेंट ऑप्शन ए है, क्योंकि 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। फिर बात करें अबाउट अनदर टू स्टेटमेंट्स, बट दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट फिलीपींस, व्हिच बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रैटिफाई द आईएलओ कन्वेंशन ऑन वर्कप्लेस वायलेंस। ये पहली एशियन कंट्री थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर आपको ये भी पूछा गया है आईएलओ के एस्टैब्लिशमेंट ईयर और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। इसमें से करेक्ट क्या है, तो वो है ऑप्शन ए, क्योंकि आईएलओ को एस्टैब्लिश किया गया था 1919 में। फिर अगेन टू स्टेटमेंट्स बट अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे ओरिजिनेट किया गया था 2015 में विद द एफर्ट्स ऑफ इंडिया एंड रशिया। माल्टा लेटेस्ट मेंबर है और टोटल मेंबर्स 170 है। अब ध्यान दीजिए कि इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया और रशिया नहीं, इंडिया और फ्रांस के एफर्ट से बनाया गया था, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2 सही है, माल्टा वाज द लेटेस्ट मेंबर बट द मोस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स दैट वी हैव इज 119 बट नॉट 170। तो जो इनकरेक्ट है वो होगा 1 and 3। फिर है 23rd क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब इसमें सवाल में आपसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलेटेड भी पूछ सकती थी। सही जवाब है डेनमार्क। जी हाँ, इसमें इंडिया का रैंक भी आपको पता होना चाहिए, इट्स 93। देन वी कम टू अगेन टू स्टेटमेंट्स, बट दिस टाइम अबाउट ओलंपिक्स। क्वेश्चन है कि 2028 का ओलंपिक्स यूएसए होस्ट करने वाली है, और स्टेटमेंट 2 कहता है कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में चाइना ने मेडल टैली टॉप की थी। तो इसमें से करेक्ट क्या है? करेक्ट है ऑप्शन ए, दैट इज स्टेटमेंट 1, बिकॉज स्टेटमेंट 2 में चाइना की जगह इट वाज यूएसए दैट टॉप द मेडल टैली। फिर है हु वन द 2023 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। अगर आपने पिक्चर नहीं देखी तो इसे देखिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर है जिसे आइस बेड कहा जाता है, ली गई है बाय नीमा सरीखानी। देन वी टॉक अबाउट भारत रत्न। बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको क्लोजली इसे देखना है और बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट यानी कि गलत कौन सा है। गलत कौन सा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सही कौन सा है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, क्योंकि हाँ, मिस्टर सी राजगोपालाचारी जी, सीवी रमन एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये तीनों पहले रेसिडेंट्स थे। मैक्सिमम हम 3 भारत रत्न दे सकते हैं, बट ये एक एक्सेप्शनल ईयर था 2024 जहां 5 भारत रत्न दिए गए हैं। और स्टेटमेंट 3 भी सही है। तो इनकरेक्ट की बात करें तो वो सिर्फ स्टेटमेंट 2 रहेगा, यानी कि करेक्ट है ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपको बताना है इंडिया की पहली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में। सही जवाब है ऑप्शन ए। काफी सारे लोगों को शायद इसका जवाब ना पता हो। ये न्यूज में इसलिए आई बिकॉज रिसेंटली पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर नित्या आनंद जी, जो कि डेवलपर हैं इस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के, वो हमारे बीच नहीं रहे। नेक्स्ट इज अबाउट इंडियाज करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस। ये कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। दिस इज रुचिरा कंबोज। देन 29th क्वेश्चन, आपको बताना है इंटरिम बजट और वोट एंड अकाउंट के बीच का डिफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में इसलिए आता है बिकॉज रिसेंटली द गवर्नमेंट प्रेजेंटेड द इंटरिम बजट। इसमें पूछा गया है करेक्ट क्या है, तो करेक्ट है ऑप्शन बी, दैट इज ओनली ऑप्शन 2, बिकॉज इंटरिम बजट को 112 में मेंशन किया गया है एंड वोट एंड अकाउंट इन 116। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। आपको इंडिया का रैंक बताना है, इसमें इट इज 126। फिर बताना है कि इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ इनॉग्रेट की गई। येस, यू गेस्ड इट राइट, इट इज वेस्ट बंगाल। फिर एक एंटी चीटिंग बिल हमने रिसेंटली डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड सवाल है। इन दोनों में से कौन सा इनकरेक्ट है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इस चीटिंग बिल को रिसेंटली पास किया गया जिसमें काफी सारे पनिशमेंट्स भी दी गई है, तो ये दोनों सही है।
नेक्स्ट इज अबाउट 2 स्टेटमेंट्स अबाउट द न्यू क्रिमिनल लॉ बिल्स। तो पहला स्टेटमेंट बताता है इन तीनों बिल्स के बारे में और बताता है कि कौन से एक्ट्स को ये रिप्लेस किया गया है। तो दोनों के दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही रहेगा। देन नेक्स्ट इज अबाउट द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जिसे यूएनडीपी रिलीज करता है। इस पे इंडिया का रैंक 108 है, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। देखिए, मैंने जानबूझकर करेक्ट और इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस रखे हैं क्योंकि इसी में बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं और यही पेपर में भी हम गड़बड़ करते हैं। तो अगर आप यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पेपर में हमें नहीं करना है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा डी, बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फिर बात करें गगनयान मिशन के बारे में, जिसमें रिसेंटली काफ़ी सारी न्यूज़ भी आई थी। तो इसे लॉन्च किया जाएगा करीब 2025 में, बट यहाँ 2 स्टेटमेंट्स बता रहे हैं कि इसका लॉन्चिंग व्हीकल LVM होगा और इसकी जो हाइट है 400 किलोमीटर तक की है जाएगी। आपको बताना है कि इन दोनों में से इनकरेक्ट क्या है। द सेम क्वेश्चन हियर, सो यस, नन ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट बिकॉज बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। तो इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे ये 4 एस्ट्रोनॉट्स का नाम हमारे सामने लाया गया था जो इस पर्टिकुलर मिशन का हिस्सा होने वाले हैं। नेक्स्ट, हमने वंतारा प्रोग्राम के बारे में भी सुना था, देखा था सोशल मीडिया में, जो रिलायंस फाउंडेशन ने लॉन्च किया है। आपको बताना है कि किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है थ्रेटेंड एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि ऑप्शन बी। Which of the following countries will host the Convention of Parties, that is COP29? So it will be hosted by Azerbaijan. Then about the Citizenship Amendment Act, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेटमेंट कहता है that the Citizenship Amendment Act provides fast track citizenship to these many countries persecuted minorities. और इन माइनॉरिटीज़ का भी यहाँ नाम दिया है, जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस। यहाँ पूछा गया है थर्ड स्टेटमेंट में कि एप्लीकेंट को एक ना एक लैंग्वेज बोलनी आनी ही चाहिए फ्रॉम द 8th शेड्यूल। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? अगर आपने मेरा CAA का वीडियो देखा है तो आप इसका जवाब जरूर देंगे। दिस इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट इज अबाउट अग्नि 5, जिसे रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। आपको बताना है कि ये इसकी रेंज कितनी है। तो ये 5000 किलोमीटर की रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। देन अबाउट SpaceX की एक सैटेलाइट, जिसमें ये मीथेन एमिशंस को ट्रैक करने वाली है। आपको इसकी जो सैटेलाइट का नाम है वो बताना है। सही जवाब है मीथेन सैट। तो अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो ऑप्शन बी ही सही आएगा। लास्ट 10 क्वेश्चंस टू गो। फ्रांस रिसेंटली ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर राइट टू अबॉर्शन। गैब्रियल अटाल बिकेम द फर्स्ट ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। ये दोनों हमने डिस्कस किया है, तो यस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, हमें एक स्कीम को गेस करना है और उसके रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो बताना है कि ये स्कीम लॉन्च की गई थी छत्तीसगढ़ के द्वारा। इट एम्स टू अपलिफ्ट द वुमेन इन द स्टेट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1000 रुपीज। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो अबव 21 ईयर्स है एज ऑफ जनवरी 2024। तो इसमें से महतारी वंदना योजना के कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, लॉन्च बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स रिसेंटली कंक्लूड हुए। आपको बताना है कि इसका मैस्कॉट क्या था। इट वॉज अ बटरफ्लाई कॉल्ड एज अष्टलक्ष्मी। तो ये पहली बार नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में हुए, जिसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। देन द सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्री ऑफ 2024 किसके द्वारा ये जीती गई? It was won by Max Verstappen and the runner-up was Sergio Perez. Then we have 3 statements regarding Ranji Trophy. तो मुंबई ने 2024 एडिशन जीता है। वसीम जाफर का हाईएस्ट स्कोर रहा है इन रणजी ट्रॉफी एंड द फर्स्ट एडिशन वाज हेल्ड इन द ईयर 1942। इसमें से सही क्या है आपको बताना है। सही है 1 and 2, यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। इसमें स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है बिकॉज इट बिगैन इन 1934। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रीमियर लीग। तो जो वुमेन प्रीमियर लीग है इसका पहला सीजन 2023 में हुआ था और जो सेकंड एडिशन है उसे जीता गया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के द्वारा। तो दिस वाज एक्चुअली हिस्ट्री। सो आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट क्या है। तो वैसे तो करेक्ट दोनों है, तो इसलिए नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट हियर। बहुत करेक्ट इनकरेक्ट हो रहा है, बट येस दिस वुड हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। 47th क्वेश्चन इज अबाउट द अपकमिंग पेरिस ओलंपिक्स। स्टेटमेंट 1 टेल्स अस कि अचंता शरद कमल जो है हमारे फ्लैग बेरर होने वाले हैं फ्लैग पेरिस ओलंपिक्स के लिए। MC मैरी कॉम हैज बिकम द शेफ डे मिशन फॉर द कंटिजेंट एंड द मैस्कॉट इज पिर्जे। आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। सो हियर अगेन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। देन वी हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द मिस वर्ल्ड। स्टेटमेंट कहता है दैट द 71st एडिशन वाज कंक्लूडेड इन मुंबई, व्हिच इज करेक्ट। Kristina Pliskova from Lebanon was declared the winner. तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन ए, बिकॉज क्रिस्टीना वॉज नॉट फ्रॉम लेबनन बट फ्रॉम चेक रिपब्लिक। तो ये सब भी माइन्यूट डिटेल्स आपको ध्यान रखनी है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है दैट हु बिकेम द सेकंड इंडियन टू बी क्राउन्ड द मिस वर्ल्ड। It was Aishwarya Rai Bachchan. Now coming to the 50th and the last question of this series about Pritzker Architecture Prize. आपको बताना है किसके द्वारा जीती गई। So this was won by option D, Mr. Reiken Yamamoto.
सो विद दैट इट्स अ रैप। ऐसे एमसीक्यूज को सॉल्व करने में काफी ज्यादा मजा आता है। तो अगर आप अपनी तैयारी को इसी मजेदार तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे इन 2 कोर्सेज को जरूर चेकआउट कीजिए, जहां सिर्फ ये 50 नहीं, ऐसे ढेर सारे करीब 300 एमसीक्यूज हमने सिर्फ इन 3 मंथ से क्यूरेट किए हैं। और भी टॉपिक वाइज असेसमेंट्स आपको मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, इन्फोग्राफिक्स मिलेंगे, जिससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो। तो ये 2 कोर्सेज जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, आपकी एग्जाम की तैयारी में काफी मदद करने वाले हैं। दोनों का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और जाते जाते मुझे जरूर बताइए कि आपको ये 3 मंथ का कंपाइलेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, डू शेयर इट विद एज मेनी स्टूडेंट्स एज यू कैन, क्योंकि इससे उनकी भी मदद हो सकती है। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।